नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आप अगर बैचलर लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लेडीज़ के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, तो कुछ दिनों के लिए कहीं अकेले घूमने ज़रूर जाओ। ये आपकी लाइफ का यकीनन बहुत अच्छा अनुभव होगा। सारी जिम्मेदारियाँ एक तरफ हैं और आप अपना रिचार्ज होने के लिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए और ज़्यादा अगले टाइम में मेहनत करने के लिए एक बार, साल में एक बार, कम से कम 2 दिन के लिए भी आप ज़रूर सब कुछ छोड़ के एकदम अकेले कहीं निकल जाओ और घूमो। और यकीनन आपके जीवन का ये बिल्कुल भी अच्छा अनुभव है रहेगा। और आप प्रकृति के नज़दीक जाओ, स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ा सा जियो। जैसे मैं इस समय BHU में आई थी ट्रीटमेंट के लिए। पर काशी को आप सभी को पता होगा कि काशी नगरी है बाबा शिव की, जहाँ आपकी बैटरी जो ऐसे चार्ज हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो और ऊर्जा से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो। और गंगा मैया के तो क्या ही कहने, कहते हैं ना, गंगा मोक्ष दायिनी होती है, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। तो गंगा मैया का दर्शन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अतुलनीय है, अद्भुत है। और यहाँ की आरती के तो क्या ही कहने, मैं जितना बखान करूँ कम है। और लेडीज़ तो हमेशा जो सबके लिए करती हैं, उनको खुद के लिए भी जीने का उतना ही हक बनता है जितना सबके लिए वो करती हैं। तो प्लीज़ लेडीज़ का रिस्पेक्ट करें और उन्हें ज़रूर एक बार फ्री लाइफ जीने के लिए छोड़ दें। खाना, भोजन, पानी, सबसे जिम्मेदारियों से उनको हटा के कहीं दूर जाएं वो अपने घर से, चाहे वो 50 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 25 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 100 किलोमीटर की हो, 200 किलोमीटर की हो। आप कहीं, जैसे वृंदावन हुआ, मथुरा हुआ, काशी हुआ, इलाहाबाद हुआ, इन सब जगहों में जाके, या कहीं ग्रामीण एरिया हुआ जहाँ गांव में जाके आप ऐसी जगह जहाँ मायके पहले लड़कियां जाती थी, लंबे टाइम रहती थी, तो आज की भागम भाग भाग की लाइफ से थोड़ा निकल के वो बैटरी उनकी रिचार्ज हो जाती थी। पहाड़ों में कहीं जाके एक आध दिन रहना अपने आप में बहुत अच्छा है। और चूँकि हम सब के माथे पे इतनी जिम्मेदारियां लदी हैं ना कि, और वुमेंस तो खास, ऐसे तो सबको जाना चाहिए पर वुमेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पूरी गृहस्थी के लिए दौड़ती रहती हैं, चक्के की तरह, पहिया की तरह। हमारे भगवान के, कृष्णा के सुदर्शन चक्र की तरह वो नाचती रहती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो रिचार्ज हो जाएं। और वो स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी मस्ती, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ी मार्केटिंग इधर उधर घूम के की, मुझे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मेरा बहुत प्रिय शौक़ है। और ख़ासकर यहाँ तो सब्ज़ी नहीं मिल सकती, सब्ज़ी मैं अकेले कहाँ, होटल में कहाँ आप खाना बनाओगे, क्या करोगे। पर हाँ, मैं इस समय फ्रूट्स वेजिटेबल खा के ही रहती हूँ। टमाटर, खीरा, मूली खरीद में लेती हूँ, नींबू और थोड़े फ्रूट्स खरीद लेती हूँ, जिसमें कि मेन है संतरे, जिसका विटामिन C से भरपूर आपका वेट लॉस भी होगा। और बनाना भी लेती हूँ, चूँकि एनर्जी का खजाना होता है। ज़्यादा बनाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए। बाकी तो आप देखोगे, एक क्रिकेटर है, नाम मैं उसका भूल गई, चूँकि मैं क्रिकेट की प्रेमी नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी कभी देखती हूँ, चूँकि हस्बैंड बच्चे देखते हैं इसलिए मैं देख लेती हूँ। वो एक अपने थैले में बनाना रखता है और वो बीच बीच में बनाना खाता रहता था। मैं अपने ज़माने की बात करती हूँ, मैं नहीं जान रही कि इस समय वो खेलता है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट में, मेरी कोई इस समय को कभी भी मेरी रुचि नहीं रही है। हाँ, हस्बैंड लोग देखते हैं तो मैं भी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, कि बस इससे मतलब होता है अपना देश जीत रहा है कि नहीं, बस। तो यही, इसीलिए तो मैं ये बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बनाना खाने से खाना, वेट जो घटा रहे हैं उनको नहीं खाना चाहिए। विटामिन C से भरपूर पानी वाले फल खाने चाहिए, जैसे मौसम्मी है, संतरे हैं, अनार है। अनार भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ, अनार खाना चाहिए, सॉरी। और फ्रूट्स में आप ये हो गए, वेजिटेबल में खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, इन सबको, गाजर, आप मस्त खाओ और वेट भी घटेगा। और आपका थोड़े से भुने चने, ये देखो मैं रेस्टोरेंट में और यहाँ क्या लेके आती, तो मैं यहाँ भुने चने लेके आई थी। और ये देखो, ये भी मेरे खाने का एक साधन है ये। और मैं किशमिश लेके आई थी, ये देखो किशमिश, और किशमिश और चने मिला के मैं, वेट लॉस भी होता है और प्रोटीन और आयरन का खजाना हो गया दोनों मिलके।
तो इसलिए लाइफ अपनी एंजॉय करें, बाहर निकलें। और कूप मंडूक होने से होता है ना कि आपकी एनर्जी जहाँ की तहाँ रह जाती है। जब आप बाहर निकलते हो तो थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, थोड़े ज़्यादा रिचार्ज होते हो, खुश होते हो। जिम्मेदारियाँ ऑल टाइम, जिम्मेदारी अच्छी चीज़ है, पर ऑल टाइम जब आप जिम्मेदारियों से लदी रहती हैं ना, तो फिर आप अपने लिए नहीं सोच पाती हैं। अपने लिए जब आप, और हम किसी को क्या देंगे? जो हमारे पास होता है हम वही देते हैं। जब हम खुश रहेंगे तो खुशियाँ बांटेंगे, जब हम दुखी रहेंगे हम लोगों को दुखी बांटेंगे, शिकायतें करेंगे अपनी परिस्थितियों से, हर चीज़ से। तो इसलिए कभी बाहर निकलें और अपनी लाइफ भी थोड़ा बहुत इंजॉय करें, फ्री होके जिएं, भगवान के पास बैठें, प्रकृति के नज़दीक बैठें। इससे आप बहुत खुश होंगे, और जब आप खुश रहेंगे ना तो आप यकीनन अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और खुशियाँ ही बांटेंगे घर परिवार में सबको। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वुमेंस के लिए कि वो आप बाहर अकेले एक बार निकलें और लाइफ को एंजॉय करें। और हम लोग की तो पुरानी गृहस्थी है, तो जितनी पुरानी गृहस्थी उतना ही बवाल, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहता है। और हाउसवाइफ के पास तो और भी रहता है। कहने को वो हाउसवाइफ होती हैं, पर वो सबके लिए करती हैं। एक मॉर्निंग से उठती हैं, नाइट में सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं, सबके लिए करती हैं। छुट्टी में सारे लोग, वर्किंग लोग एंजॉय करते हैं, और जो हाउसवाइफ होती है उसको छुट्टी वाले दिन और ज़्यादा काम रहता है, बहुत काम रहता है। इवन सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है। खाना भी स्पेशल बनेगा, बाहर कहीं घूमने भी जाएंगे, घर की साफ़ सफाई भी होगी, इवन लैट्रिन बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह सबकी सफाई भी करनी है। बहुत ज़्यादा अपने लिए भी थोड़ा ज़्यादा करना है, हेयर धोना है, नाखून काटने हैं, हेयर कलर करना है, ये वो बहुत तरह के काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो इसलिए वर्किंग को तो फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स है कि बाहर काम कर रही हैं, पर जो हाउसवाइफ हैं उनको बहुत ज़्यादा लोड होता है, और जिसको समझने वाले लोग भी नहीं होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप छुट्टी लो, कहीं नहीं मिल रहा है मायके भाग जाओ, मायके भाग जाओ, एंजॉय करो। बहन के यहाँ चले जाओ, मौसी के यहाँ चले जाओ, बुआ के यहाँ चले जाओ, कहीं भी एक आध दिन के लिए जाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ। सुबह से शाम तक खूब घूमो बिना मतलब के, नदी किनारे बैठो, मंदिर में बैठो, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप रिचार्ज हो एक दो दिनों में, फिर आप अपनी जिम्मेदारियाँ फिर। तो अगर पसंद आता है मेरी बातें किसी भी, प्लीज़ लेडा लोग भी बुरा नहीं मानना, मैं आपके लिए भी बुरा नहीं कह रही हूँ, पर आपकी पत्नी होगी, बहन होगी, बेटी होगी, उसके लिए आप ऐसा ज़रूर मौके दे इकट्ठा करना। और मेरी बात से आप एग्री हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब भी करना। और देखिए सब्सक्रिप्शन का एक भी पैसा नहीं लगता। हाँ, मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ता है और किसी को प्रेरणा मिलती है मेरे वीडियो से थोड़ा सा। तो बस मैं इतने में ही धन्य हूँ, और सबसे अंत में आपको, आप लोगों को नमस्कार करती हूँ, जय हिंद बोलती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।